अब है हमारे पास सस्टेनेबल जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कि कैसे हमने सस्टेनेबिलिटी लेके आनी इसके अंदर। इट्स वेरी इजी कि देखें, अब फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ जितनी डेथ्स हैं, हमें बर्थ रेट को ऑलमोस्ट उस रेट के पास लेके आना है। और या सेकेंडली दूसरी बात यह है कि जितने हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, हम अपनी बर्थ रेट को कुछ इस तरह से एडजस्ट करें कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज के बिल्कुल आसपास कहीं पर वो आ जाए। यानी फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख जॉब्स निकलती हैं कंट्री में एक साल में, तो हमारी बर्थ रेट भी मोर और लेस 1 लाख तक हो या इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ये है कि दिस इज पॉसिबल व्हेन डेवलपमेंट इन रिसोर्सेज इज अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ग्रोथ। जितनी डेवलपमेंट उतनी पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है वो उसके हवाले से जो जॉब बैंक हमारे पास निकलता है वो 50,000 नौकरियां हैं या 1 लाख या 1.5 लाख नौकरियां हैं, तो उनके मुताबिक हमने जो है ना खास तौर पे अपने अपने यहाँ खास तौर पे जो है वो बर्थ रेट को कंट्रोल रखना है। और फिर उसके बाद ये है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही है, जबकि उसके इकोनॉमिक रिसोर्सेज वैसे डेवलप नहीं हो रहे। और फिर उसके बाद ये है कि बहुत सारे डेवलपमेंटल प्लान्स जो हैं वो इस वजह से इफेक्टिव नहीं होते बिकॉज हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और डेवलपमेंटल प्लान्स कम है। और फिर उसके बाद ये है कि चूंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो ऑलरेडी जो रिसोर्सेज हैं, फूड रिसोर्सेज हैं, लैंड, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, एनर्जी रिसोर्सेज है, उनके ऊपर बर्डन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो फॉर एग्जांपल जहां पर 10 लोगों के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, हमारे यहाँ 100 लोग मौजूद हैं। जहां पर 1,000 लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट होती हैं, वहां पे हमारे 10,000 लोग मौजूद हैं। तो इस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से हर बर्डन, हर सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है। अब ये है कि कैसे इसको मेंटेन किया जाए सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ को। तो इसका बड़ा आसान हल है कि हम लोग अवेयरनेस इंक्रीज करें कि भाई हाई पॉपुलेशन रेट जो है, ग्रोथ जो है, उसके नुकसानात क्या हैं, उसके कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये मामला जो है वो बिगड़ जाते हैं। तो हम लोग इस चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस जनरेट करें कि ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ उससे कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान आता है। और फिर उसके बाद ये भी है हमारे पास कि हमने अपने रिसोर्सेज और अपनी पॉपुलेशन के दरमियान में एक बैलेंस लेके आना है। जितना हम जल्दी बैलेंस जनरेट कर लेंगे उतना हम बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। और फिर उसके बाद ये है कि हमने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करवाना है, हमने उसको बेहतर बनाना है। ठीक है, ये एक बड़ा अहम फैक्टर है। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ही एक मैकेनिज्म है जिससे आपकी पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। अब सेल्फ हेल्प स्कीम्स क्या हैं? वो चीज़ें, वो प्लान्स जिनसे हम अपने इलाके को खुद से बेहतर कर सकते हैं, वो सेल्फ हेल्प स्कीम्स कहलाती हैं। यानी कि हाँ, एक कम्युनिटी बैठ के डिसाइड करती है कि हमने ये काम करना है, दैट इज सेल्फ हेल्प स्कीम। ठीक है, इससे क्या होता है कि पॉवर्टी कम होती है, एनवायरनमेंट हेल्थियर जनरेट होता है, इससे लाइफस्टाइल आपका बेहतर होता है, इससे क्राइम रेट आपका कम होता है। कि जब आप अपने इलाके में ये फैसला कर लेते हो कि ये लोग हैं जो कि यहाँ पर पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, ये लोग हैं जो इसके मसाइल को देखेंगे, ये लोग हैं जो यहाँ पर अपनी जॉब्स क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद ये है कि यंग लोग जो हैं वो अपने इलाके की हिफाजत करते हैं, तो वो हिफाजत बेहतर अंदाज में होती है। और फिर उसके बाद ये है कि वहाँ पर रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ जब एक कम्युनिटी के तौर पे आप काम करते हैं तो वो बेहतर हो जाती हैं। और फिर उसके बाद ये है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वो अपना बिजनेस खुद से रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपने बिजनेसेस वहाँ पे रन करेंगी। जब बिजनेसेस वहाँ पे रन होंगे, नए बिजनेसेस चलेंगे, तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और फिर उसके बाद ये है कि आप ये देखें जी, इसमें ये भी होता है कि बाजू का जो सेल्फ हेल्प स्कीम्स है वो फायदा नहीं होते रही होती। और उसकी क्या रीजन है कि जो चीजें आपने प्लान की हैं वो वैसे एग्जीक्यूट नहीं होती। इसी तरह लो इनकम ग्रुप्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते उन प्रोसेसेस के अंदर। वो लोग जिनके पास सेविंग्स नहीं, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, तो सेल्फ हेल्प स्कीम वहाँ पे बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होती। करप्शन बाजू का जो है वो तमाम तरह रिसोर्सेज को ख़त्म कर देती हैं। और फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बाजूकात हमारे पास नहीं होती।
तो वो उसकी अदम मौजूदगी में भी जो प्रोसेसेस हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते। और बेटर एनवायरनमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करता है। जब आप एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं देंगे तो अच्छे लोग वहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होंगे। इसी तरह आप देखें कि हमारे पास है जैसे एक ये सेल्फ हेल्प स्कीम्स हैं, खुदा की बस्ती है, औरंगी पायलट प्रोजेक्ट है, ये सेल्फ हेल्प स्कीम्स की एक एग्जांपल। सो हमारे पास खुदा की बस्ती की एक एग्जांपल है। ये क्या है आप देखें, एक लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम इन पाकिस्तान वेयर प्लॉट्स आर गिवन टू लो इनकम फैमिलीज, पीपल बिल्ड देयर ओन होम्स gradually according to their financial ability, promoting self help, community participation and affordable urban development। तो खुदा की बस्ती जो है लोगों ने आपस में ताउन किया, उन लोगों ने एक दूसरे के घर बनाए और इस तरह से एक बेहतर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। सेकंड हमारे पास है औरंगी पायलट प्रोजेक्ट इन कराची, इज अ सेल्फ हेल्प इनिशिएटिव वेयर रेजिडेंट्स फाइनेंस्ड एंड बिल्ड देयर ओन सैनिटेशन सिस्टम। उन्होंने अपना जो है उन्होंने ना सिर्फ पैसे इकट्ठे किए और अपने सैनिटेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया, बट इट इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस थ्रू community participation, low cost solutions and technical guidance without relying heavily on government fundings। लोगों ने अपने environment को बेहतर किया, वहाँ पर low cost solutions जो हैं वो implement किए, garbage वगैरह को collect करने के लिए, वहाँ पर सफाई सुथराई का काम रखने के लिए। तो ये different self help schemes थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा help किया। So it was all about population. Thank you so much. Please don't forget to subscribe and like and comment the chapter.